अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया है उसकी एक एप्लीकेशन बताता हूँ, यानी एक एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमको एक ग्लास दिया हुआ है, जो आपको ग्लास होता है उसका बेस एरिया 10 सेंटीमीटर है, टॉप एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये माना है कि ये अभी फिल है, पूरा ऊपर तक फिल्ड है, और इसकी हाइट टोटल 10 सेंटीमीटर है, उसका टोटल वॉल्यूम 1 लीटर है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड इज वी हैव टू फाइंड द फोर्स exerted by the water on the base. Okay, now the second part says we have to find the force exerted by the sides of the glass on the water. अभी पहले ये दोनों सॉल्व करते हैं। तो बेस के ऊपर फोर्स कितना लगा रही होगी, कितना होगा P, this should be equals to P into area, this is equals to total force. अब यहाँ पर प्रेशर मैंने आपको बताया था कैलकुलेट करना क्या होगा, सिंपली क्या होगा, P शुड बी इक्वल्स टू P नॉट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लस रो जी एच। ओके, तो सिंपली हमने ये करा F1 यानी बेस पर जो फोर्स लगा रही है इज इक्वल्स टू P नॉट प्लस रो जी एच इंटू A1, दिस इज इक्वल्स टू 102 न्यूटन। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट के अंदर हमको फाइंड करना है फोर्स एक्सर्टेड बाय द साइड्स ऑफ द ग्लास ऑन वाटर। अब क्योंकि जो हमारा वाटर है इसका कुछ वेट है, ठीक है, अब इस वेट को कौन सपोर्ट कर रहा होगा, एक तो ये जो साइड्स हैं थोड़ी टेढ़ी हैं तो उस वजह से इनकी वजह से कुछ फोर्स लग रहा होगा, और बेस भी कुछ फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, मतलब नीचे से कुछ इसको फोर्स मिल रहा होगा। अगर हम पानी का यानी अगर हमारा वाटर की शेप क्योंकि यही है तो इसका हम FBD बनाते हैं, तो एक तो F2 फोर्स लगेगी एटमॉस्फेयर की वजह से, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कुछ प्रेशर है तो वो कुछ फोर्स लगाएगा। F1 लग रहा होगा बेस से, और मान लेते हैं F3/2 और F3/2 वॉल्स लगा रही है, मतलब आधी इधर आधी इधर, और इसका वेट कुछ नीचे की डायरेक्शन में है। तो हमारी नेट इक्वेशन क्या आएगी, W प्लस F2 इज इक्वल्स टू F1 प्लस F3। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था किसी भी पॉइंट पे प्रेशर जो होता है वो सेम ऊपर की डायरेक्शन में होता है, यानी सेम किसी भी डायरेक्शन के अंदर एक पॉइंट के अबाउट सेम होता है। तो जितना फोर्स जितना प्रेशर नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है उतना ही फोर्स उतना ही प्रेशर इस डायरेक्शन में भी होगा। ठीक है, इसके उल्टे डायरेक्शन में भी। तो एक तरह से बेस जो है, बेस ऊपर की तरफ कितना प्रेशर लगा रही होगी, इतना ही P नॉट प्लस रो जी एच। ठीक है, और इसका एरिया कितना होगा, वही इसके परपेंडिकुलर एरिया विच इज A1। तो आपका F1 यानी बेस से जो आपको फोर्स मिल रहा है, ठीक है, बैक फोर्स मिल रहा है, वो कितना होगा 102 न्यूटन ही। तो आपकी नेट इक्वेशन क्या बनी, W प्लस F2 इज इक्वल्स टू F1 प्लस F3। ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, ड्यू टू वॉल्स फोर्स एक्सर्टेड बाय द साइड्स ऑफ द ग्लास ऑन वाटर। नाउ वी विल कैलकुलेट F3। तो F3 क्या बचा, W प्लस F2 माइनस F1। ओके, F1 की वैल्यू आपको पता है 102 न्यूटन है, F2 की वैल्यू क्या होगी, P नॉट इंटू A2 यानी P नॉट जो प्रेशर है विच इज 1 एटमॉस्फेयर, जिसकी वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल्स इंटू एरिया विच इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या वैल्यू हुई 1.01 इंटू 10⁵ इंटू 30। अब सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और इसका स्क्वायर है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻² मीटर। तो ये हो गया 10⁻⁴। ये आपका SI यूनिट में आ गया। आप यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखेंगे वरना आपका टोटली आंसर चेंज हो जाएगा। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पर ये ना लगाता 10⁻⁴ तो आपका जो टोटल आंसर आता, क्योंकि यहाँ पे कुछ सब्सट्रैक्शन भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो टोटली डिफरेंट आता। यू हैव टू टेक पर्टिकुलर केयर अबाउट द यूनिट्स दैट यू आर यूजिंग। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, हमेशा SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे भी मैंने 1 एटमॉस्फेयर को क्या लिखा है, पास्कल्स में, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, विच इज SI यूनिट। तो यहाँ पर आया आपको 1.01 इंटू 10⁵ इंटू 30 इंटू 10⁻⁴ माइनस F1 की वैल्यू कितनी है 102 न्यूटन, न्यूटन्स में है ये भी, एंड रो जी इंटू वी। मास कितना होगा इसका, रो जी एच तो प्रेशर होता है, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा, हमको वॉल्यूम गिवन है तो रो जी इंटू वी, तो टोटल फोर्स आएगी रो जी इंटू वी। वी हमको गिवन है 1 लीटर, और मीटर क्यूब के अंदर ये आपको याद रखना कि कितना होता है 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब। ओके, क्योंकि जो लीटर होता है 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, और आपका रो क्या है 10⁻³ मीटर क्यूब,
तो इससे ये कैंसिल हो जाता है, बचता क्या है जी की वैल्यू हम ले लेते हैं 10। तो आपका नेट आंसर क्या आएगा 211 न्यूटन अपवर्ड्स, यानी साइड्स जो फोर्स लगा रही है वो ऊपर के डायरेक्शन में लगा रही है। अब हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमने इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड लगा दिया, कुछ भी एक चीज लगा दी, और जो अंदर एयर थी वो पूरी सक आउट कर ली। इसका मतलब क्या हुआ, अंदर क्या हुआ, वैक्यूम क्रिएट हो गया। इसका मतलब अब जो हमारा पी नॉट लग रहा था वो जीरो हो जाएगा, यानी अब जो अंदर कुछ भी एयर थी जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा था वो जीरो हो जाएगा। अब हमको सारी कैलकुलेट कर मतलब वापस 1 और 2 स्टेप्स कैलकुलेट करने हैं, कंसिडरिंग कि अंदर वैक्यूम है, यानी पी नॉट जीरो है। ठीक है, सिमिलरली आप F1 फाइंड आउट करेंगे, F1 की वैल्यू आपकी सिंपली क्या हो जाएगी रो जी एच, क्योंकि पी नॉट तो जीरो है, रो जी एच इंटू A1, तो ये आपकी वैल्यू आएगी निकल के 1 न्यूटन। ठीक है, सिमिलरली आप सेकेंड पार्ट भी फाइंड आउट करेंगे जिसके अंदर क्या होगा, अब आपकी जो F2 की वैल्यू थी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रहा था दैट बिकम्स जीरो। ओके, F1 की वैल्यू आप फर्स्ट पार्ट से निकालेंगे यही वाला, ठीक है, और आपकी F3 की वैल्यू आ जाएगी। इसके अंदर W के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि जो हमने वेट निकाला था उसके अंदर एटमॉस्फेयर का कोई काम नहीं था। अब फोर्थ पार्ट में हमारा क्या है, तो हमारा यहाँ से क्या है F3 की वैल्यू आई 9 न्यूटन। तो आपने देखा कि कितना फर्क पड़ जाता है, यहाँ पे 211 न्यूटन आ रहा था और यहाँ पे 9 न्यूटन आ रहा है। अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ पार्ट, इसके अंदर क्या पूछा है कि अगर जो हमारा ग्लास है, ये जो ग्लास था इसकी हम साइड्स की जो शेप है वो कुछ चेंज करते हैं, लेकिन इस ग्लास का टोटल वॉल्यूम यानी V सेम रहता है, टॉप एरिया सेम रहता है, बेस एरिया सेम रहता है। और अब हमको तीनों पार्ट्स कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहली बात आप देखिए कि ये जो शेप थी इसका हमने कहीं पे भी कंसिडरेशन नहीं करा। ठीक है, हमने सिर्फ क्या कंसिडर करा, टॉप कितना है, बेस का एरिया कितना है, हाइट कितनी है, हाइट भी सेम है, हमको क्वेश्चन में गिवन है, हाइट कितनी है, रो कितनी है और वॉल्यूम कितना है, सिर्फ इन चीज़ों का यूज़ करा। तो इससे क्या पता चलता है कि साइड्स की शेप कुछ मर्जी हो, यानी अगर हमारा ग्लास ये तो इसका टॉप और बेस है, ठीक है, हाइट सेम है, ये जो है साइड्स हैं ये कुछ ऐसी होती, ठीक है, ऐसी होती, कुछ भी होती, उससे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये जो फोर्सेस एक्सर्ट कर रही हैं वो भी उतना ही आता जितना इस केस के अंदर है। ठीक है, फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बेस वो तो सेम ही है, टॉप भी सेम है, साइड्स वाला भी सेम आएगा क्योंकि इसके अंदर कहीं पे भी हमारी शेप की कंसिडरेशन नहीं है। तो आप खुद देखिए कि आपकी कैलकुलेशन की वजह से आपको पता चला कि चाहे शेप कुछ मर्जी हो बट जो साइड्स फोर्स लगा रही होंगी वाटर के ऊपर दैट विल बी सेम। ये मैं आपको आगे बताऊंगा ये कैसे होता है। ये एक्चुअली सुपरपोजिशन एक मेथड होता है जो आपको आगे बताया जाएगा। अभी मैं इस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, आगे जब आपको रेलेवेंट आएगा, आपको धीरे धीरे जब आपका जेईई का पेपर आने वाला होगा और आपने सारा सिलेबस कर लिया होगा तो आपको ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगी।